Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is division. तो अभी हम डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डिवीजन करते कब हैं। जब हमें इक्वल नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 200 चॉकलेट्स हैं एंड मुझे अपनी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो मैं सबको कितने कितने चॉकलेट्स दूँ कि वो सबको के पास पहुँच भी जाएँ, मेरे पास कुछ बचे भी ना। तो जब भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना होता है, डिवीजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिवीजन। अब देखिए जैसे यहाँ पर 25 बैलून्स हैं एंड हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर 5। तो हम क्या करेंगे, सब में कितने कितने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5 5 5 5। तो ये हमें कैसे पता चला, डिवीजन के थ्रू। अब जो डिवीजन है वो एक कॉन्सेप्ट है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। कि मान लीजिए मेरे पास 12 है, कोई भी 12 बैलून ही मान लीजिए, 4 माइनस करे तो हमारे पास कितने बचे, 8। अब 8 में फिर से 4 माइनस करे कितने बचे, 4। 4 माइनस 4 है 0। तो इसका मतलब हमारा सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसी को हम कैसे करेंगे यहाँ पर, इस डिवीजन के थ्रू। तो वो हमारा थोड़ा सा इजी पार्ट पड़ जाता है एंड शॉर्ट भी। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन में हमें यहाँ पे क्या क्या बने, तो देखिए कुछ टर्म्स हैं जिसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। द फर्स्ट इज डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है, द नंबर टू बी डिवाइडेड। जैसे हम यहाँ पे 9 को डिवाइड करने वाले हैं तो वो क्या हो गया, डिविडेंड। नेक्स्ट इज डिवाइजर। तो यहाँ पे लिखिए द नंबर बाय विच वी आर डिवाइडिंग, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज 2। तो ये हो गया हमारा डिवाइजर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग आवर आंसर, दैट इज क्वोशिएंट। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 4। वो क्या हो गया, हमारा क्वोशिएंट। एंड उसके बाद अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, 1, जो कि हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट, व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, क्वोशिएंट क्या होगा हमारे पास, द नंबर इटसेल्फ। अब देखिए जैसे हमने 5 को 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5। नेक्स्ट इज व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पे देखें 75 डिवाइडेड बाय 75 इज 1। सो उसके बाद यहाँ पर आते हैं व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज 0। हमने 0 5 से डिवाइड करता हमारे पास क्या आ गया, 0। नेक्स्ट इज वी कैन डिवाइड अ नंबर बाय 0। ठीक है, तो हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर आता है हमारे पास डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलता है हम यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम डी पार्ट पर। अब किसको 1 से डिवाइड कर, जो ये नंबर है तो सेम नंबर होता है, जस्ट लाइक 625। अगर हम 0 को 130 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 130। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वोशिएंट यूजिंग टेबल्स। तो चलिए यहाँ पर आ जाता है। तो ये हो गया हमारे पास बी पार्ट। एक मिनट, इसको तुम डायरेक्ट भी कर सकते। ओके, हियर वी आर हैविंग बी पार्ट, दैट इज 56 डिवाइडेड बाय 8। तो उसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 टाइम्स 8, 7 से कितना होता है, 56। अगर 12 को 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के किस तरह मल्टीप्लाई करें, 9 से। 9 2 ज़ा 18। ओके, चलिए नेक्स्ट इज डिवाइड एंड चेक योर आंसर। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 617। तो यहाँ पर आता है हमारे पास डिविडेंड। चलिए पहले डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 5, दैट इज 670। ओके, तो 5 से 4 डिवाइडिंग 5 1 ज़ा 5, दैट इज 1। एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, दैट इज 5 2 ज़ा 10। यहाँ पर आ जाएगा 17। देन 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 2 एज अ रिमाइंडर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए तो यहाँ पर आते हैं हम अपने, जस्ट लाइक डिविडेंड इक्वल्स टू
डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा हमारे पास जो डिविडेंड है वो कितना था 670। ओके, तो यहाँ पे जो डिवाइजर है हमारे पास वो कितना है, दैट इज 5। क्वेश्चन कितना आ गया हमारे पास 123 एंड रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 2। तो चलिए हम लेफ्ट राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करते हैं, 5 3 15, कैरी 1 5 2 10 11, देन कैरी 1 5 5 6, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 617। अब देखिए ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हमने डिवीजन सही करा है। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड यूजिंग द शॉर्ट मेथड। ओके, अब देखिए शॉर्ट मेथड में क्या है, जैसे कि आपको 10 से डिवाइड करना है तो आपके पास एक जीरो तो 8 डिजिट क्या होगा आपकी रिमाइंडर, बाकी बचा पार्ट क्या होगा आपका क्वेश्चन, मतलब 38। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 जीरोज है, 100 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होंगे आपके रिमाइंडर, एंड बाकी बचा पार्ट कितना होगा 48। क्लियर, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज डिवीजन बाय 10 100 1000। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, तो हम अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या प्रोसेस रहेगा, 100 से करेंगे तो क्या प्रोसेस रहेगा, और 1000 से करेंगे तो क्या प्रोसेस रहेगा। चलिए तो यहाँ पर बोला गया है यूजिंग रूल्स ऑफ डिवीजन बाय 10 द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो चलिए यहाँ से करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी आपकी रिमाइंडर, दैट इज 8, बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा क्वोशिएंट, तो सर 367। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग रूल्स ऑफ डिवीजन बाय 100 फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब यहाँ पे आता है हमारे पास दीज टू, ये 2 जीरो हो गए, ये 2 हो गए, तो यहाँ पर आपके पास जो क्वोशिएंट है वो कितना होना चाहिए 42, एंड रिमाइंडर है वो हमारे पास कितना होगा 85। ठीक है, चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 1000 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट्स को हम क्या मानेंगे अपना रिमाइंडर, क्योंकि 3 जीरोस है यहाँ पर, एंड बाकी बचा पार्ट क्या होगा हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, सिंपल रूल्स। चलिए नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स। ओके, तो पैटर्न सेम ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, दैट इज 8 से, और नंबर आपके पास 49420। ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं। अब 8 वन ज़ा सॉरी 8 5 8 5 48, 6 ज़ा 48, हमने 6 टाइम्स यहाँ पर लिया, और हमेशा हम जो नंबर यहाँ पर गैस करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद वो या तो इससे छोटा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए, तो हमने थोड़ा सा छोटा लिया 48 के इक्वल तो नहीं आ रहा था, देन यहाँ पर 4 कॉपी करा, देन 8 वन ज़ा 8 माइनस करा, 8 टू ज़ा क्यों नहीं ले, फिर वो बड़ा हो जाता, तो हम बड़ा नंबर नहीं ले सकते, तो यहाँ पर जाएगा 6 एंड दिस इज 2। देन यहाँ पर करेंगे तो 8 7 से कितना होता है 56, तो हो जाएगा 56, एंड यहाँ पर करेंगे 6 एंड दिस इज 0। अब उसके बाद हमारे पास बचा हुआ है 0, तो चलिए इसको कैरी कर लेंगे यहाँ पर, दैट इज 0, तो यहाँ पर आएगा 8 8 64, 8 7 यहाँ पर आ जाएगा 8 7 56, 56 लेंगे, एंड वी आर हैविंग 4 एज अ रिमाइंडर। ओके, तो ये हो गया हमारा डिवीजन, तो ये हो गया हमारा डिवीजन पार्ट। अब हम यहाँ पे क्या करने चेकिंग, तो चलिए चेकिंग में हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर था हमारे पास 49,420, डिवाइजर देंगे यहाँ पर 8, क्वोशिएंट कितना है हमारे पास 6177, एंड रिमाइंडर हमारे पास आ गया था 4। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड सॉल्व करने हैं, तो चलिए करते हैं।
इसकी मल्टीप्लाई करते हैं पहले। दिस इज 49, तो यहाँ पे आ गया 49,416। अब यहाँ पे हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, 4। हाँ देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड, इसलिए हमारा आंसर। तो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 6.4 एंड यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड वन ऑफ देम इज 13 एंड फाइंड द अदर नंबर। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है, एक नंबर मान लेता हम ए एंड दूसरा नंबर हम मान लेते हैं बी। ठीक है, तो दैट इज 1794 एंड एक नंबर हमारा 13 है बी। अभी मल्टीप्लाई में दे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 13 वन ज़ा 13, तो यहाँ पे पूछा 4 एंड 9, 13 4 ज़ा 52, 13 3 ज़ा 39, 39 यहाँ पे बचा 104, 13 8 ज़ा 104 ही होंगे। हाँ 13 8 ज़ा 104, तो आपका जो सेकंड नंबर है वो कितना आ गया, 138। ओके सो इस टाइप के आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं एंड देन आई होप आपका डिवीजन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द